हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। यदि आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उस वीडियो में आप देख सकते हैं फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, उसके टाइप्स और टाइप्स विद प्रॉपर एग्जांपल। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप वो लिंक देख सकते हैं और वहां से वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आज मैं उसके एग्जाम्पल समझाऊंगी। एग्जाम्पल्स देखिए, सपोज हम क्या कर रहे हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन मैंने आपको समझाया था। बिग ओ नोटेशन जो अपर बाउंड निकालती है, ओमेगा नोटेशन जो लोअर बाउंड निकालती है, और थीटा नोटेशन टाइट बाउंड जो कि हमारा एवरेज बाउंड कैलकुलेट करती है। ठीक, अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर एक ऑर्डर लिखा है, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है कॉम्प्लेक्सिटीज का। ठीक, अब आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, 2n स्क्वायर एफ एन इज इक्वल टू, यदि हमारे पास है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, सपोज ये क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आपको क्या निकालनी है, इसकी अपर बाउंड निकालनी है, बिग ओ निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है, हमें क्या निकालना है, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी एन। है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि बिग ओ निकालने के लिए हमें ये निकालना होता है कि ये फंक्शन किसी कांस्टेंट जी एन, कांस्टेंट सी और जी एन फंक्शन से लेस देन होना चाहिए, जिससे कि हम इसकी, ये हमारी एक तरह से अपर बाउंड होती है। अपर बाउंड मतलब कि अपर लिमिट, इससे ये फंक्शन हमेशा लेस देन रहेगा। ठीक, अब मैंने कहा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू, हम ऑलवेज लेस देन किससे रहेगा, देखिए मैं यहाँ पर n क्यूब भी लिख सकती हूँ, है ना, n क्यूब से हमेशा ये लेस देन रहेगा। ठीक, लेकिन मैम ने आपको क्या बताया था, हमें क्या लेना है, n क्यूब मैं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या लेना है, लीस्ट अपर बाउंड, जो मतलब इससे जस्ट बड़ा हो। देखो, हमने लिया 2n स्क्वायर, हमने 3n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर, यदि हम ये लेते हैं तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, तो ये कितना हो गया, 3 to 5, 5 और 5 10 n स्क्वायर। ये हमेशा इससे, इस बाउंड से ये फंक्शन लेस देन रहेगा, तो दैट इज द अपर बाउंड। ठीक है, और c क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और n स्क्वायर हमारा क्या है, gn है। ये हमारी अपर लिमिट आ गई। ठीक, इससे देखो n स्क्वायर से ये सब केसेस के लिए, सब केसेस अपर बाउंड होंगे। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 के लिए ये सब अपर बाउंड है, दिस आल्सो, ये सब अपर बाउंड है। लेकिन हमें कौन सी अपर बाउंड लेनी होती है बिग ओ नोटेशन के लिए, लीस्ट अपर बाउंड, जो सबसे लीस्ट है इस पूरे सेट में, जो सबसे मिनिमम है, अपर बाउंड के पूरे सेट में जो सबसे मिनिमम है। तो हमने यहाँ पर n स्क्वायर लिया, तो हमारे पास बिग ओ नोटेशन की आ गई ओ n स्क्वायर। तो इस तरह से आपने बिग ओ नोटेशन कैलकुलेट कर ली। अब आपको कैलकुलेट करनी है ओमेगा, राइट। अब देखिए, ओमेगा के लिए आप क्या करते थे, मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया था। ओमेगा के लिए हमें क्या निकालनी होती है, लोअर बाउंड। तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n स्क्वायर, 1 रखेंगे यदि कांस्टेंट, तो ये जो है हमेशा इससे ग्रेटर रहेगा। तो ग्रेटर रहेगा तो यहाँ पर हमारे पास c क्या हो गया, 1, c 1 हो गया, और gn हमारा n स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आप कहेंगे n स्क्वायर, यहाँ पर n भी आ सकता था, n भी ग्रेटर देन है, रूट n भी, log n भी 1, यदि मैं सिर्फ 1 लिखूं तो 1 भी ग्रेटर देन है। यस, ये सारे केस इसके लोअर बाउंड हैं, लेकिन लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट होता है, लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है, n स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB हमें लेनी होती है। अपर बाउंड में हमें लोएस्ट वाला लेना होता है, और लोअर बाउंड में हमें
ग्रेटेस्ट वाला लेना होता है, इसलिए मैंने एन स्क्वायर लिया है। ठीक है, इस पूरे सेट में ये सारे लोअर बाउंड हैं, मैं यहाँ पर एन भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ 5 भी लिख सकती हूँ एन स्क्वायर के प्लेसेस पर। मतलब मैं यहाँ पर यदि 5 लिखूं, स्टूडेंट को मेनली कंफ्यूजन यही होता है कि टीचर एन स्क्वायर लिख के क्यों चला गया, है ना, जबकि यहाँ तो 5 भी हो सकता है। 5 ये पूरा फंक्शन 5 से भी ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ ये इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास हमें जो इस लोअर बाउंड के सेट में से ग्रेटेस्ट वाला लेना होता है। तो ग्रेटेस्ट वाला क्या है, एन स्क्वायर। ठीक है, लोअर बाउंड के केस में हमें लोअर में से ग्रेटेस्ट लेना होता है, और अपर बाउंड के केस में, बिग ओ नोटेशन के केस में हमें लीस्ट वाला लेना होता है। तो ये आ गया। तो टाइट बाउंड क्या हो जाएगी हमारे पास, gn। यदि हम देखें gn हमारा जो आ रहा है, यदि हम टाइट बाउंड देखें तो ये हमारे पास फंक्शन जो है ओमेगा क्या आ गया, एन स्क्वायर, राइट, ये ओमेगा एन स्क्वायर आ गया। अब थीटा के लिए क्या कंडीशन है, एफ एन जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए C1 gn और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए C2 gn। तो ऐसा ये थी थीटा के लिए नोटेशन। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ एन मीन्स एफ एन जो हमारा फंक्शन है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 लेस देन इक्वल टू कितना n स्क्वायर था वो, हमारे पास आया था 2 3 5 5 10 n स्क्वायर से लेस देन है और n स्क्वायर से ग्रेटर देन है। तो ये फंक्शन मिल गया। तो थीटा हमारा क्या हो गया, n स्क्वायर। थीटा भी हमारा क्या हो गया, n स्क्वायर। मतलब एवरेज केस हमारा क्या रहेगा, n स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास बिग ओ नोटेशन, ओमेगा की वैल्यू भी इसमें हमारी n स्क्वायर आ रही है, थीटा की वैल्यू भी n स्क्वायर आ रही है, और ओमेगा की वैल्यू भी n स्क्वायर आ रही है। बस कांस्टेंट अलग अलग है। C1 हमारा 10 है, ठीक है, अपर बाउंड के लिए कांस्टेंट हमारा 10 है, और लोअर बाउंड के लिए कांस्टेंट 1 है, और इसके लिए हमारे पास थीटा यूनिट जब 10 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक, ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ जिसमें हमने ओमेगा बिग ओ कैलकुलेट किया। अब अनदर एग्जाम्पल ले लीजिए, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर लॉग एन प्लस एन। सपोज ये आ गया, तो हमें क्या करना है, ये फंक्शन जिससे इसकी अपर बाउंड फाइंड आउट करनी है, बिग ओ के लिए हमें क्या करना है, अपर बाउंड फाइंड आउट करनी है। सपोज मैंने ले लिया 10 n स्क्वायर, ठीक है, 10 n स्क्वायर से ये लेस देन है, आप करके देख लीजिए, n की वैल्यू 1 log 1 प्लस 1 हमेशा लेस देन रहेगा। अब आप कहेंगे 10 कैसे आ गया, 10 नहीं लेंगे आप 15 ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले लो जिससे कि ये लेस देन रहे हमेशा। ठीक, तो ओमेगा हमारे पास बिग ओ नोटेशन क्या आ गई, ओ एन स्क्वायर। अब इसका हम ओमेगा नोटेशन आ गई, सॉरी बिग ओ नोटेशन आ गई। अब हमें ओमेगा नोटेशन निकालनी है। ओमेगा नोटेशन में हमें क्या निकालना है, एन स्क्वायर लॉग एन प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, एन स्क्वायर। मैंने सिंगल ले लिया, हमेशा ये चीज जो है इससे बड़ी ही आएगी, ग्रेटर ही आएगी, तो इसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, एन स्क्वायर। ठीक, इसकी ओमेगा की, तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि किसके बीच में लाई कर रहा है, एन स्क्वायर लॉग एन प्लस एन लेस देन इक्वल टू किससे है, 10 n स्क्वायर से, और ग्रेटर देन इक्वल टू है एन स्क्वायर से, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा। ये नोटेशन हमारी क्या हो गई, थीटा नोटेशन क्या हो गई, एन स्क्वायर। यहाँ पर भी बिग ओ की और ओमेगा की और थीटा की वैल्यू सेम आ रही है। अनदर एग्जाम्पल, एफ एन इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल ये इंटरेस्टिंग है, देखिए एन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 into 2 into 3 डैश एन
तो ये n फैक्टोरियल जैसे मैंने लेस देन इक्वल टू किससे रहेगा हमेशा, प्रैक्टिस जैसे अभी हमने करी है कि हम क्या कर रहे थे, हर जगह n लिख रहे थे, n, ठीक है, 1 के लिए n, तो हमेशा 2 के लिए भी n हमेशा इससे लेस देन रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा n फैक्टोरियल, ये n की पावर n, ठीक। तो n की पावर n से ये n फैक्टोरियल ऑलवेज लेस देन रहेगा। जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल में भी प्रैक्टिस करी कि हम क्या रख देते हैं, हर वैल्यू की जगह पर हम n रख देते हैं, तो n पुट करने पर वो हमेशा उससे लेस देन आएगा। जैसे मैंने 1 की जगह भी n, हमेशा 1 जो है n से लेस देन ही रहेगा। तो ऐसा प्रैक्टिस मैंने ये किया, तो हमें क्या मिल गई पावर n की पावर n, n रेज टू द पावर n। तो बिग ओ नोटेशन हमारी क्या हो गई, n की पावर n, ठीक। अब मैं करती हूं इसकी ओमेगा, ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 n, तो ये हमेशा ग्रेटर देन किससे रहेगा, 1 से रहेगा। तो 1 से यदि ये ग्रेटर देन रहता है तो n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमारे पास ओमेगा नोटेशन क्या आ गई, 1, ठीक है, ओमेगा नोटेशन क्या आ गई, 1। अब हमारे पास बचती है टाइट बाउंड। अब देखिए जो हमारा फंक्शन था n फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू, क्या आया था, n रेज टू द पावर n और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर ओमेगा और बिग ओ नोटेशन, ओमेगा बिग ओ नोटेशन और ओमेगा दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, बिग ओ की वैल्यू भी और ओमेगा की वैल्यू भी। अब देखिए ऐसे केस में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी थीटा की, कि हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए fn वो लेस देन इक्वल टू c1 gn और ग्रेटर देन इक्वल टू c2 gn होता है। तो मतलब c1 और c2 तो डिफरेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं, पर फंक्शन सेम होता है। पर यहाँ पर हमारे पास फंक्शन डिफरेंट है, तो यदि हमारे पास फंक्शन डिफरेंट है तो हम यहाँ पर थीटा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जब ये दोनों सेम होते हैं तब हम थीटा एवरेज बाउंड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर बिग ओ नोटेशन हमारी क्या हो गई, n रेज टू द पावर n, और ओमेगा नोटेशन हमारी हो गई 1, बट हम यहाँ थीटा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एसिम्प्टोटिक, मैंने आज आपको सारे एसिम्प्टोटिक नोटेशन के एग्जाम्पल समझाए। इस तरह से हम लोअर बाउंड, अपर बाउंड और एवरेज बाउंड कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास एसिम्प्टोटिक में ये तीनों बाउंड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दे दूंगी, और यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल क्लियर किए हैं। तो इसी तरह से डीएस के अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।